रोज के डेली खर्चे। मेरा नाम मोनू उपाध्याय है और मैं जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज में एम्प्लॉय हूँ एज ए कलेक्शन डिपार्टमेंट। और प्रॉब्लम कोई नहीं है, जब एक बड़ा चेंज होता है जो पूरे के पूरे कंट्री लेवल के ऊपर है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो सबको करनी पड़ती है। और बाकी प्रॉब्लम तो यही है कि नोट अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग एक साथ बहुत बड़ी तादाद में बैंकों में जा रहे हैं अपने नोट चेंज कराने के लिए, और बिना पहले कोई उनको नोटिस पीरियड नहीं दिया गया था। शॉर्ट नोटिस पे उन्हें नोट चेंज कराने के लिए बोला गया है। आप जो कलेक्शन करने आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? कलेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोगों के पास पुराने नोट हैं और वो 100 रुपीज़ के नोटों में और 2000 के नोटों में पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। एक बार की इंस्टॉलमेंट के लिए कितनी बार आपको विजिट करना पड़ा? एक बार की इंस्टॉलमेंट के लिए समथिंग हमें 2 से 3 बार विजिट करना पड़ रहा है। हम सुबह से खड़े हैं, एटीएम अभी तक चालू नहीं करा, ना ही इसमें पैसे लाके लगाए गए। कल भी खाली हो गया था। कल भी हम लाइन में लगे रहे, हमें 2000 रुपये नहीं मिले, हमारा नंबर बहुत पीछे था। आज हम सुबह से लगे हुए लाइन में, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए। हमारी ये परेशानी है। मोदी से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो काम किया ठीक है उन्होंने, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है, जो ये लगे हुए हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। कल जब हम शाम को आए 1 घंटे में पैसे ख़त्म हो गए, आज सुबह से आ रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं यहाँ पर्चियाँ बांट दी गई हैं। और मैं दिल्ली का रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ और यहीं पास में रहता हूँ। वो कई चक्कर लगाया मैंने, रात को 11 बजे 11 बजे पैसे आएंगे, 11 बजे भी नहीं आए, हम 12 बजे तक बैठे रहे। मेरा नाम नाशिद है। मैं कल शाम 5 बजे पहली बार यहाँ आया था। 5 बजे आकर के करीब 1 से 1.5 घंटा मैं यहाँ खड़ा रहा और खाली हाथ वापस गया। तब से मैं अलग अलग एटीएम पे जाकर के पता कर रहा हूँ कि क्या शेड्यूल है, किस टाइम कैश आता है। यहाँ रमेश पार्क 10 नंबर गली के अंदर एक एटीएम है, वहाँ पर कैश आता है रात को 2 बजे। रात को 2 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा तो ऑलरेडी 150 लोगों की लाइन लगी हुई थी। वहाँ से मैं खाली हाथ लौटा। उसके बाद CR रोड पर एक और एटीएम है, वहाँ मैं गया। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैं वहाँ पर लाइन में लगा हुआ था। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर 4:15 बजे कैश आता है। मैं 3:30 बजे से आकर के वापस यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कैश का कुछ नहीं पता है। कुछ लोग बोल रहे हैं 7 बजे आएगा। उसके अलावा सुबह आज सुबह 9 बजे जब मैं बैंक की लाइन में पहुँचा कैश विड्रॉ करने के लिए, वहाँ पर तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता था, इतनी लंबी लाइन थी। मैं वहाँ से वापस ही आ गया। तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पैसे ना होने की वजह से? जी। कल शाम मेरे पैर में चोट लगी थी, मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है जाने के लिए। मैं उधार ले लेके खाना खा रहा हूँ भाई, मेरे खुद के पैसे भीख की तरह मांगने के लिए खड़ा हुआ हूँ लाइन में, मगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिल पा रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर के मशहूर इलाके रमेश पार्क के अंदर, जहाँ पे एटीएम में लगभग 4-5 घंटे से, और कई लोगों का ये कहना है कि हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं। क्या परेशानी को फेस कर रहे हैं? यहाँ हमारे यहाँ 2 एटीएम है, एक SBI का है, एक ICICI का। SBI वाले तो कोई पैसा नहीं डाल रहे। लोग इतने परेशान हैं कि रात भर यहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहते इंतजार में कि कब आ रहे हैं एटीएम में पैसे डालने। वो कोई अभी तक नहीं आया है। अभी तक आते भी हैं तो थोड़े से पैसे डालते हैं लोग, जो तो 100-200 लोग निकाल। अभी तक आपने निकाले पैसे? नहीं, अभी कहाँ, अभी सुबह से कई बार चक्कर लगा चुकी हूँ, अभी तक तो कोई आया नहीं डालने के लिए। अब वो 500 रुपए में 400 रुपए लोग दे रहे हैं खुले, तो ऐसे करके ब्लैक में ले रहे हैं। 200 रुपए थे, उसके बावजूद उसी को खर्च करके हम बैठे। कब पैसा मिलेगा, कब खर्चा करें। जिस तरीके से फैसला लिया गया है, क्या ये सही है? आप खुश हैं इस फैसले से कि देश के अंदर? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। मोदी जी तो जापान जाके वहाँ पे आराम करने लगे जाके। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी से? जो भी किया उन्होंने गलत किया। इस तरीके से काफी सारे पब्लिक परेशान है, बच्चे घर घर में छोटे रो रहे हैं, कोई खाने पीने के लिए नहीं है। भागम दौड़ी अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी हो तो इस वक्त आपके पास में क्या ऑप्शन है? हाँ, क्या करें, कैंसिल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और क्या, शादी में जब कुछ है ही नहीं खाने की लाने की। मोदी जी यहाँ से तो जापान चले गए वहाँ, मगर यहाँ लोगों को नहीं देख रहे कितने लोग परेशान है। सारी परेशानी गरीबों के लिए है, अमीरों का क्या है? अमीर तो एक बार भी ना तो बैंकों में दिखाई दे रहे, ना एटीएम पे के बाहर दिखाई दे रहे। सारे गरीब लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं। इस वक्त सुबह से एटीएम पे खड़े कई लोग हैं हमारे साथ में। इसके अंदर साथ में एक ऐसी फैमिली है, उनके साथ में बच्ची है जिनका बर्थडे भी है आज, उनकी मदर हमारे साथ हैं। हम इनसे ही पूछना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इस बर्थडे को मनाएंगे। अगर मोदी जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा कि काश अगर आपके पास में बच्चे होते तो आप उनका बर्थडे कैसे मनाते।
आज आपका बर्थडे? जी। क्या आज आप केक काटेंगे? नो। क्यों? बता दीजिए पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सखावत। सखावत साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ? भाई मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं 1500 रुपये कमाने वाला आदमी तो हूँ नहीं, ठीक है भैया। मैं दूध लेने आया हूँ, बच्चे का 1500 का नोट चल नहीं रहा है। मैं बताइए कैसे बच्चे का दूध लूँगा? क्या मोदी जी दूध की डेयरी अपनी खुलवा के देंगे मुझे दूध? 1500 चल नहीं रहा है। मुझे आज 2 चीज़ की वैल्यू मालूम हो चुकी है, एक अपना वोट और एक 100 का नोट। 2 चीज़ की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है। अगर इंसान अपना वोट देता है तो सहायता पूरी चाहता है, ऐसा ना करे मोदी जी, और जो आगे का फैसला है उसको सही तरीके से रियायत करें। क्या उम्मीद करते हैं अगली बार मोदी जी देश के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बन? अगर ऐसा करेंगे तो प्रधानमंत्री क्या वो कुछ भी नहीं बन सकते, और अगर देश के साथ सब कुछ अच्छा करेंगे तो वो सब कुछ बन सकते हैं। पर देश जब परेशान है, लोग धक्के खा रहे हैं, नाम ये है काला धन हमारे पास काला धन नहीं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे के ऊपर? जनाब, मैं एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक की हैसियत से ही मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि बीजेपी का मैं कार्यकर्ता भी रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन जो काम सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब इनका जो फैसला था करेंसी चेंज करने का, बहुत बेहतरीन फैसला था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक चूक हुई है, और वो चूक ये है कि इन्होंने पब्लिक के अंदर भ्रम फैला दिया कि भाई ये नोट नहीं चलेगा। इनको ये कहना चाहिए था इसमें 50 दिन का टाइम है, आम लोग आपस में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इस करेंसी को हम 50 दिन के अंदर बदलेंगे, इसको बदलवाना ज़रूरी है। ये ना कह करके पब्लिक के अंदर भ्रम फैला दिया, और उस भ्रम की वजह से कई झगड़े हो रहे हैं, कई लड़ाई हो रही है, कोई एक दूसरे को ना नोट ले रहा है ना दे रहा है। बस ये गलती की है गवर्नमेंट ने। क्या करना चाहिए था? जैसा कि आपने बताया कि पहले बताना चाहिए था, तो इससे परेशानी है क्या आ रही है आम जनता को, आम लोगों को, और आपको क्या परेशानियों का सामना करना? परेशानी ये आ रही है कि एक दूसरे से ना तो 500 का नोट ले रहा है ना कोई दे रहा है, सारा बिजनेस ठप होके रह गया, एक आम आदमी परेशान होके रह गया। हालांकि ये फैसला बहुत बेहतरीन था, लेकिन इसमें खामियां रही। मोदी साहब के जो सलाहकार हैं, मेरे हिसाब से वो सलाहकार ठीक नहीं है। उनको सलाह, 1 मिनट मुझे पूरी बात कहने दीजिए। उनके पास सलाह ऐसी देनी चाहिए थी जो आम आदमी के हित में हो, फायदे की हो। उनको ये नहीं कहना था ये नोट बंद हो जाएगा, बंद नहीं, इसका टाइम देना था। 50 दिन का इन्होंने टाइम दिया, बहुत अच्छी बात। और RBI से इन्होंने 31 मार्च तक का टाइम दिया, वो भी बेहतरीन बात है, लेकिन जो भ्रम फैला दिया कि ये चलेगा नहीं, वो गलत है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कहाँ तक लोगों की बात ये है जो कहने में और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के जितने भी लोग थे उन लोगों की ब्लैक मनी को पहले ही सेटल कर दिया गया? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को कोई नहीं पकड़ता है। जितनी भी परेशानी हो रही है, जितने भी ATM और बैंकों में लाइन लग रही है, वो सब आम आदमी लग रहा है। जैसा कि आपने कहा, आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कि आपके पास नोटों की गड्डी आई? मेरे पास कोई गड्डी नहीं आई, क्योंकि मैं खुद छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो फ्री में काम करता हूँ, मुझे तो मेहनताना भी नहीं मिलता। क्या बड़े लोगों को लाइन में लगे हुए देखा आप? बड़े लोगों को, वो तो अपने बड़े बड़े लोगों को किराए पर रख करके पैसे निकलवा रहे हैं, लोग किराए पे रख करके अपनी ब्लैक मनी को वाइट करा रहे हैं, वो तो किराए के लोग लगा करके। उस पर पकड़ कैसी होगी सरकार की?